नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की ओर लंबी यात्रा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की आत्मकथा है, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। यह लेख नेल्सन मंडेला की स्वतंत्रता की ओर लंबी यात्रा के सारांश के लिए है। यह अध्याय लॉन्ग वॉक टू पुस्तक का उद्धरण है। इसमें उद्घाटन समारोह का विवरण और उनके भाषण के उद्धरण और स्वतंत्रता सेनानी बनने की उनकी यात्रा के बारे में विवरण शामिल हैं। यह अन्य अनगिनत लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। दक्षिण अफ्रीका में उन दिनों रंगभेद नामक क्रूर प्रथा बहुत लोकप्रिय थी। यह लोगों के बीच उनकी नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है। यह सबसे क्रूर समाजों में से एक था, जिसमें सांवली त्वचा वाले लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता था। यह पाठ हमें रंग, जाति, नस्ल, उम्र या लिंग के आधार पर भेदभाव रहित समाज बनाने के लिए मंडेला के संघर्षों का एक सिंहावलोकन देता है। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित ए लॉन्ग टू दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, और इसलिए यह एक नवजात लोकतांत्रिक देश बन रहा था। नेल्सन मंडेला ने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस महत्वपूर्ण दिन का हिस्सा बनने के लिए विभिन्न देशों के कई गणमान्य व्यक्ति आए थे। अपने भाषण में मंडेला ने उन सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। मंडेला ने अपने देशवासियों को आश्वासन दिया कि उनका देश कभी भी एक दूसरे के प्रति समान दमन का अनुभव नहीं करेगा। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी और परिणामस्वरूप बिना किसी भेदभाव वाली सरकार की स्थापना हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने उस दिन के प्रतीक के रूप में 2 राष्ट्रगान गाए। मंडेला ने याद किया कि इस आंदोलन का कारण यह था कि श्वेत लोगों द्वारा काली चमड़ी वाले लोगों का शोषण किया जाता था। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों का इस तरह का दमन ही कई सितारों की उत्पत्ति है। लोगों को पहले नफरत करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वे नफरत करते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार विपरीत परिस्थितियों से आता है। वह यह भी कहते हैं कि बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस पर विजय पा लेता है। जीवन में मनुष्य के 2 प्रमुख दायित्व होते हैं। पहला अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति, और दूसरा अपने देश, लोगों और समुदाय के प्रति दायित्व। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति एवं रुचि के अनुसार अपना कर्तव्य पूरा करता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में इसे पूरा करना बहुत कठिन था। जब मंडेला वयस्क हुए तब उन्हें समझ आया कि उनकी स्वतंत्रता केवल एक भ्रम थी। वस्तुतः वह शोषण का गुलाम था। वह यह भी समझ गया कि न केवल वह गुलाम था, बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्य भी गुलाम थे। उनके अनुसार स्वतंत्रता उनके लिए भी अनिवार्य है, जो अतीत में दूसरों का दमन कर रहे थे। उन्हें भी इसका अधिकार है, क्योंकि दूसरे की आजादी छीनने वाला भी उसी का कैदी है। इस प्रकार उत्पीड़क उतना ही कैदी है जितना कि उत्पीड़ित। अत्याचारी भी स्वतंत्र नहीं है। निष्कर्ष: बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो डर पर विजय पा लेता है। मंडेला ने कहा कि हर आदमी के अपने देश और समुदाय के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं।